नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर बात करने वाले हैं पर्यावरण के साथ साथ आपका जो क्लासेस चल रही है इवनिंग पर, उसको जरूर ज्वाइन करें। और बात करेंगे आज के सेशन की, इस क्लास की, बाल विकास पेडागॉजी का कंसेप्ट की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पेडागॉजी का पूरा निचोड़ आपको हर एक पार्ट का मिलने वाला है और ये पार्ट नंबर 9 है और महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल जो इस पार्ट में क्वेश्चन रहेंगे 21 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर मेरे प्यारे में सभी भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शिक्षा को लाइक करें, एजुकेशन को लाइक करें, और बात कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे भाई बहन गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, आपका बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना फीडबैक जरूर आप लोग बता सकते हैं। 20 क्वेश्चन है, 20 में अगर आप दोस्तों 15 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं तो वाकई में आप जीनियस है। अगर इससे कम है तो कोई बात नहीं, बाल विकास पेडागॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नोट्स मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन है। यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए, आपको यह परिभाषा दी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की सीखने के अनुभवों का वर्णन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो क्या ये आपके वाटसन का है, वुडवर्थ का है, क्रो एवं क्रो का है, ये जेम्स ड्रेवर का है? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी मेरे प्यारे मित्र। जी हाँ, कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। और हम बात करें के एंड के की बात कर रहे हैं, क्रो एवं क्रो की बात कर रहे हैं। व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक, एक के हो गया जन्म से और एक के हो गया वृद्धावस्था, यानी जन्म से वृद्धावस्था तक का सीखने के अनुभव का वर्णन परिभाषा दी है के एंड के दी है, अर्थात क्रो एवं क्रो ने दी है। और दूसरा प्रश्न, आइए, प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला संभावित प्रश्न है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह परिभाषा दी है। जी हाँ प्यारे मित्र, सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। यह कथन है, स्टेटमेंट है, किसका है? आपके अरस्तू का है, महात्मा गांधी जी का है, कोल्सनिक का है, या गेट्स का है? सभी मेरे प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स फीडबैक करते रहें। सभी लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। कमेंट बॉक्स मेरे से आके कहता है मेरा पेट खाली ही रहता है। थोड़ा बहुत कमेंट कर दीजिए ताकि उसका भी पेट भरता रहे और आपका फीडबैक मिलता रहे। तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह किसका कहना है? मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कह रहे हैं अरस्तू का कहना है। तो बिल्कुल आप देखिए, अरस्तू का कहना दूसरा है, लेकिन यहाँ पर जो कहना है कोल्सनिक का है। यही गलती होती है और इन्हीं गलतियों में से सीखना है। तो राइट ऑप्शन इज द कोल्सनिक हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में असत्य कथन बताना है। नेगेटिव बताइए कि स्वयं की योग्यता एवं तैयारी शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कथन है। बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, बालकों की क्षमता एवं रुचि का ज्ञान, बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक। तो देखिए, ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में दिए गए हैं, अर्थात जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि मनोविज्ञान का जन्म किसके समय हुआ है? अरस्तू के समय, महात्मा गांधी के समय, गेट्स के समय, या वुडवर्थ के समय? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन, आपका नॉलेज क्या कह रहा है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के जन्म की बात करते हैं, वर्थ की बात करते हैं, तो ये किसके समय हुआ? तो यह आपके अरस्तू के समय हुआ था। सभी लोग नोट कर लेंगे। टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, शिक्षा का यूट्यूब चैनल है, बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है वुडवर्थ को माना जाता है, वाटसन को, विलियम जेम्स को, या जेम्स ड्रेवर को माना जाता है? किसको माना जाता है? जी हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म किसे माना जाता है? अब आपका कमेंट क्या कहता है? आपका कमेंट कहता है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या सही कह रहे हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म आपके विलियम जेम्स कहलाते हैं, विलियम जेम्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किसे मानते हैं? जी हाँ, जो कोल्सनिक हैं वह शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किससे मानते हैं? रूसो से,
प्लेटो से, अरस्तु से, कैली से? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए कॉल्सनिक का कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म हुआ है वह आपके प्लेटो से हुआ है। किससे हुआ है? प्लेटो से हुआ है। किसने कहा है? कॉल्सनिक ने कहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? बालकों के स्वभाव का वर्णन करने हेतु, बालकों के वृद्धि एवं विकास हेतु, चरित्र निर्माण की विधियों से अवगत करना, या वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए? देखिए कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकताएं उपयुक्त सभी हो जाएंगी। आबा, शादा, ये तीनों, अर्थात हमारा ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है वातावरण एवं वंशानुक्रम, शारीरिक एवं मानसिक विकास, संवेगात्मक व सामाजिक विकास। तो देखिए मैं आपको बात शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपके तीनों क्षेत्र जो है शिक्षा मनोविज्ञान के हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सभी प्यारे मित्र वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, शिक्षा आपको सपोर्ट करेगा, माँ सरस्वती आपको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? देखिए हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कितना है? ठीक है, बकक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व दिया गया है, या कह सकते हैं पाठ्यक्रम में सुधार, मूल्यांकन की नई विधियाँ। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, इन सभी में योगदान है। तो हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन, सभी उपयुक्त, सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मोरल मोटिवेशन बनाए रखना है, मोरल मोटिवेशन बनाए रखिए। मोरल मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता का, ठीक है, यहाँ पर आपको बनाए रखना है, मोटिवेट करना है, पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत की थी? रूसो ने, प्लेटो ने, गिट्स ने, या वाटसन ने की थी? तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर, किसकी बात कर रहे हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम ऑप्शन नंबर रूसो की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दृष्टिकोण की शुरुआत करने वाले आपके और कोई नहीं, आपके हम बात कर रहे हैं रूसो की बात कर रहे हैं। रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टिकोण की शुरुआत की, और मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जो जन्म है वह 1900 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। टॉप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाजवाब और हैं दोस्तों। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव शिक्षा है, मानव व्यवहार है, मानव विकास है, या उपयुक्त सभी की बात करेंगे। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी जो कहलाती है वह मानव व्यवहार कहलाता है। ठीक है, रिलेशन की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की विधियों अर्थात पढ़ाने से है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान का ज्ञान की दो स्पष्ट शाखाएं हैं, परंतु इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध मतलब रिलेशन आ गया। मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान क्या है? घनिष्ठ संबंधी होता है, और बच्चे को उसकी रुचियाँ, रुझाना, संभावनाओं व व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके शिक्षा दी जाती है। क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ, व्याख्याता हैं। सभी प्यारे मित्रों का जायसवाल सर नमन करते हैं। सभी दोस्त फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। हम बात करें अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम पूछा जा रहा है? देखिए समानता, अभिप्रेरणा, प्रत्यागमन, भिन्नता, ये जो चारों नियम दिए गए, ये चारों नियम आपके वंशानुक्रम के नियम हैं। अर्थात प्रश्न जो पूछ रहा है कि इसमें बताइए वंशानुक्रम का नियम कौन है, तो उपयुक्त सभी अर्थात हमारा ठीक है ई ऑप्शन, यह ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला। आइए देखते हैं प्यारो मित्रों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीखने का सही स्तर पूछा गया है। अब सीखना है, लर्न करना है, इसका सही स्तर है कि तथ्य करना, बोध करना, ज्ञान करना, प्रज्ञान करना, सूचना करना। तथ्य, ज्ञान, प्रज्ञान, सूचना, बोध। तथ्य, सूचना, ज्ञान, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, बोध, ज्ञान प्राप्त करना। अगर आपको यहाँ पर सही पता होगा तभी आप लगा पाएंगे। देखिए सीखने का सही होता है, एक होता है तथ्य, तथ्य के बाद उसमें सूचना होना चाहिए, सूचना के बाद फिर आपको ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ बोध भी होना चाहिए, इसके बाद आपका प्रज्ञान आता है। तो सीखने का सही स्तर हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो फीडबैक करें, कमेंट करें।
सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है, टीचर्स फैमिली है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करते रहें। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। हम बात करें दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? जी हाँ, बाल केंद्रित, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है बाल केंद्रित से। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? महात्मा गांधी की शिक्षा, मनोविज्ञान की, शिक्षण व्यवहार की, या अरस्तु की देन है? तो बाल केंद्रित शिक्षा और किसी के नहीं देन है, ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, या उपयुक्त सभी में। तो शिक्षा मनोविज्ञान आपके स्वयं को समझने में भी सहायक होता है, बालक को समझने में भी सहायक करता है, और मिश्रण विधियों के चयन में भी सहायता करता है, और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक करता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान उपयुक्त सभी में सहायक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की? मैक्स वर्दीमर ने, वाटसन ने, विलियम वुंट ने, या मैकडूगल की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन, आपका नॉलेज, आपका क्या कह रहा है, आपका जो माइंड है वह क्या एब्जर्व कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है? तो गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना है, बहुत बार दोस्तों आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वल्ली वन मैक्स व वर्दीमर की बात कर रहे हैं। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की? मैक्स व वर्दीमर ने की थी। और ये प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, इस प्रश्न को हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, इसको हम डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। देखिए, मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। एक पार्ट में हम जो बाल विकास पेडागोजी का पार्ट है, बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट है, क्लासेस चल रहा है, उसमें दोस्तों ऑलरेडी हमने आपको ये क्वेश्चन करा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, कि मनोविज्ञान के लक्ष्य 3 होते हैं, हमने बताया था, और आपको बताया भी था कि हम आने वाले क्वेश्चन में इसको डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो देखिए, लक्ष्य की बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो मनोविज्ञान के जो है आपका 130 वर्ष पुराना है। जब 1879 में इसकी शुरुआत की थी, मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? 1879 में। तो इन्होंने इसे जीवों की बुद्धि का अध्ययन करना बताया था पहले, जीवों के लिए। और विज्ञान का अध्ययन करते समय उन्होंने 3 लक्ष्य बताए थे। पहला लक्ष्य क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, चेतना की अनुभूति, चेतन की अनुभूति का अध्ययन। दूसरा लक्ष्य है बुद्धि के निर्णय आध्यात्मक तत्व का पता लगाना। तीसरा लक्ष्य है निर्णायक तत्व जैसे संवेदन, भाव को मिलना वाले बाल की खोज करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण आपके लक्ष्य होते हैं। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के जनक दोस्तों किनको कहा जाता है? विलियम वुंट को, वाटसन को, वुडवर्थ को, कॉल्सनिक को। सभी लोग कमेंट करें। बहुत बार मैं ये क्लास में जो कंसेप्ट वाली क्लास है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक कंसेप्ट वाली हमने क्लास की है, और फिर से रिवीजन चलेगा, ऐसा नहीं है, फिर से कंसेप्ट वाइज रिवीजन करेंगे, बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मकसद है एक ही है, आप सभी का सिलेक्शन। एक सीट हमारी पक्की होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का एक सीट पक्की करना है। तो भैया क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्यवहारवाद के जनक पूछा गया है, तो मैंने कई बार आपको बता चुका है कि वाटसन जो है हमारे व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं और माने जाते हैं। और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। कॉल्सनिक का कहना है, जेबी वाटसन का, मैकडूगल का, या डेकॉर्ट का कहना है। अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है, आपका ओपिनियन क्या कहता है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने कह दिया जो मनोविज्ञान है ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो किसने कहा? तो आपके कॉल्सनिक के कहा था, नोट कर लीजिएगा। कॉल, सैनिक को कॉल करना है। जब सैनिक को कॉल करेंगे, देखिए मानव व्यवहार में जब कोई सारी दिक्कतें आएंगी तो क्या है, हम कॉल किसको करते हैं? सैनिक को करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन रहेगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित है? आपके जर्मनी पर, फ्रांस पे, जापान पे, या भारत पे? सभी लोग कमेंट करेंगे। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला दोस्तों कहाँ पर स्थापित है? बहुत बार दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम पर, और मैं रिपीट भी कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं, जर्मनी की बात करते हैं। ठीक है, सभी लोग जानते हैं मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला आपके जर्मनी पर है। और आइए आज का मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं। आज का मॉक क्वेश्चन क्या है, सभी लोग नोट करेंगे। और मॉक क्वेश्चन के पहले एक चीज जान लीजिए दोस्तों, कि संकल्प की शक्ति, जब कोई इंसान संकल्प करता है तो इस ब्रह्मांड में कंपकपी मचने लगती है।
ये प्रकृति उसके सुर में सुर मिलाने लगती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है मेरे दोस्तों, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बस शर्त है कि शिद्दत से चाहना होगा। इसीलिए बोल रहे हैं दोस्तों, शिद्दत से चाहिए, शिद्दत से मेहनत करिए, शिद्दत से आपको जरूर मिलेगा। और आइए मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का प्रारंभ की बात कर रहे हैं 1979, 1900, ठीक है, 1879, 1857, 2000 में। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है। सभी लोग कमेंट करें, फीडबैक करते रहें और तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सरोपरि है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।